हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके बाद इसका जो टॉपिक चल रहा है वो है बांग्लादेश में लोकतंत्र के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज की क्लास का जो हमारा सब टॉपिक निकल के आता है वो है लोकतांत्रिक संकट के ऊपर हम बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके स्टार्टिंग के टॉपिक्स के ऊपर बात की। जो मेन हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे आया। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि बांग्लादेश एक्चुअल में पहले किस नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान से वो बांग्लादेश कैसे बना या बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ ये भी हमने पढ़ा। 1971 के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश का मेन अगर निर्माण हुआ, इसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1971 के बाद तो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई, वो भी कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर। लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं टिकी रही और कुछ टाइम बाद वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इसलिए अब बांग्लादेश में लोकतंत्र को लेकर फिर से क्या आ गया, संकट आ गया। लोकतंत्र मतलब किसे कहेंगे, लोकतंत्र मतलब जहाँ लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने ही क्या किया, वहाँ की शासन व्यवस्था को बदल दिया। और शासन व्यवस्था को बदलने के बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था चल रही थी बांग्लादेश के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। और आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र को लेकर कौन कौन सी परेशानियां सामने आई, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें स्टार्टिंग होती है शेख मुजीबुर रहमान की। ये पर्सन आप देख सकते हैं, ये वो पर्सन है जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लड़ाइयाँ की, जेल भी गए और यही बने क्या, प्रधानमंत्री बने, वो भी किसके, बांग्लादेश के। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश में जैसे ही बांग्लादेश बना तो उसको एक संसदीय प्रणाली वाला देश बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। और इसके साथ साथ वहाँ पर मेन क्या किया गया, धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ एक लोकतांत्रिक देश भी बनाया गया। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में कुछ लोकतंत्र में संकट पैदा हुआ। सबसे पहले जो पैदा करने वाले थे, जो लोकतांत्रिक संकट या फिर मेन लोकतंत्र में जो रुकावट लाने वाले पर्सन थे वो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान खुद थे। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया। अब बात करते हैं 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, संविधान में, संविधान क्या होती है, संविधान एक तरह की पुस्तक होती है और ये पुस्तक हमें बताती है कि देश को चलाना कैसे है। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले के टाइम पे तो राजा होता था, राजा अपने अकॉर्डिंग चलाता था। लेकिन अब यहाँ पे राजतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और लोग ही क्या करते हैं, एक ऐसी पुस्तक बना देते हैं जिससे पूरे देश को चलाया जाता है। और फिर जिस पर्सन को वो चुनते हैं वो पर्सन क्या करता है, उस पुस्तक के अनुसार पूरे देश को चलाता है। और उसी पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, संविधान। तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिससे देश को चलाया जाता है। और जब भी हम संविधान में परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तन मतलब हो गया बदलाव। तो जब भी हम संविधान में बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, संशोधन। तो अब इन्होंने क्या किया, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में बदलाव किया, मतलब कि संविधान में संशोधन किया। अब देखते हैं क्या बदलाव किया। तो इन्होंने संसदीय प्रणाली की जगह, मतलब जो संसदीय प्रणाली जो पहले से ही लागू हो रही थी उसकी जगह, उसको हटाकर यहाँ पर इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ला दी। अब एक बार संसदीय प्रणाली देख ले, तो संसदीय प्रणाली कहाँ पर, एग्जाम्पल में इंडिया, भारत में है। और संसदीय प्रणाली जिस भी देश में अंदर होती है या जिस भी देश में होती है वहाँ पे प्रधानमंत्री ही प्रमुख माना जाता है। और इसके साथ साथ अध्यक्षात्मक जिस देश में प्रणाली होती है, एग्जाम्पल में बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और जिन भी देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पे राष्ट्रपति ही प्रमुख माना जाता है। तो इस हिसाब से अब बात करें तो इन्होंने संशोधन किया और संशोधन में ये किया कि जो संसदीय प्रणाली थी उसकी जगह इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लागू किया, जिसके बाद ये खुद क्या बन गए, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बन गए। ठीक है भाई, राष्ट्रपति बन गए, कोई बात नहीं।
अब इन्होंने एक और चीज़ कर दी। क्या कर दी? इन्होंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि भाई मेरी पार्टी ही रहेगी, बाकी सारी पार्टियों को इन्होंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी, जो इनका नाम क्या था इनकी पार्टी का, अवामी लीग, को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। भाई ये तो गलत काम कर दिया उन्होंने। क्यों? जब आप संसदीय व्यवस्था ला रहे हो, लोकतंत्र ला रहे हो, तो लोकतंत्र इज़ ऑल अबाउट चॉइस, कि लोगों के पास चॉइस ही नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और उसी में से क्या चुने। तो इस हिसाब से डायरेक्टली इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे लोकतंत्र को ख़त्म करना शुरू कर दिया। लोकतंत्र में जब लोगों के पास चॉइस ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र किस बात का भाई? तो अब इन्होंने यही काम कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया? अपनी पार्टी, जिसका नाम क्या था, अवामी लीग, को छोड़कर सभी पार्टियों को क्या किया? समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर दिया, फिर क्या होगा? लोगों को तो गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही कुछ टाइम पहले उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। किसके साथ किया? पश्चिमी पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ? फिर से संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हुई। बिल्कुल सही बात। अगली बात करते हैं 1975 में सेना ने बगावत कर दी। बगावत मतलब इनके अगेंस्ट में, इनके विरोध में सेना चली गई और शेख मुजीबुर रहमान की सपरिवार क्या करवा दी? हत्या करवा दी। हत्या मतलब उनको मार दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हुआ? जो धीरे धीरे जो लोकतंत्र यहाँ पे शुरू हो रहा था वो क्या हो गया? ख़त्म हुआ। और यहाँ पर फिर से अगर हम बात करें, सेम पश्चिमी पाकिस्तान के जैसे ही यहाँ पर सेना का शासन धीरे धीरे क्या हो गया? शुरू हो गया। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान ने 1975 में संविधान में क्या किया? संशोधन किया। संशोधन मतलब कि बदलाव किया। इसके बाद इन्होंने क्या बदलाव किया? भाई संसदीय प्रणाली की जगह इन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली ला दी। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति सबसे मेन होता है, प्रमुख होता है, और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है। तो अब शेख मुजीबुर रहमान क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी के अलावा दूसरा बदलाव इन्होंने क्या किया कि अपनी पार्टी के अलावा इन्होंने जितनी भी सारी पार्टियां थी बांग्लादेश में उन सभी को ख़त्म कर दिया। और इसके साथ अब लोगों ने क्या किया? संघर्ष और तनाव करना शुरू कर दिया। और संघर्ष और तनाव को देखते हुए 1975 में सेना भी इनके विरोध में चली गई, इनके अगेंस्ट में काम किया और जाकर क्या किया? शेख मुजीबुर रहमान की सहपरिवार हत्या कर दी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।